देखिए, इससे पहले वाले जो सेशन था उसमें हमने एचसीएफ पर चर्चा की थी, और साथ ही साथ ये जो अभाज्य गुणनखंड पर चर्चा हुई थी। गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है, यानी मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, वो सारी ही चर्चा हमारी हो चुकी थी। उसके बाद एचसीएफ निकालना हमने सीखा था। जिस विधि से हमने एचसीएफ निकाला वो थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। उसी विधि को हम लेके चल रहे हैं आगे। दो प्रश्न आप लोगों को मैंने दिए थे, 25 और 60 का एचसीएफ निकालना है पहला, और दूसरा था 80 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। 25 के गुणनखंड होते हैं आपके 5 × 5, ठीक है। अब ये 5 × 5 में आप देखिए कि ये 5 तो कॉमन है पहला वाला, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला 5 ऊपर तो है नीचे नहीं है, तो सिर्फ एक ही बार आपका 5 यहाँ पर आएगा। 2 और 3 60 में तो आते हैं लेकिन 25 में नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 5 है, वो भी वन टाइम ओनली। तो 5 ही इसका प्राइम फैक्टर हो, सॉरी 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। 80 एंड 120 को हम देखते हैं। तो 80 एंड 120 में देखिए आप लोगों ने कर ही लिया है, हालांकि फिर भी देखिए 80 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो क्या आएंगे, बोलिए। 2 × 2, ठीक है, इंटू, बोलो, आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। 2 × 2 × 5, 5 है ना, यही तो है। फिर 120 के 2 × 2 टू इंटू 2 into 2 × 3 2 into 3 इंटू into 5 5, ठीक है, सिंपल सा निकल गया हमारा। अभी आगे की क्लासेस जब आनी होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम शॉर्टकट यूज करके निकाल सकते हैं आसानी से। एक शॉर्टकट तो ये भी बनता है, जैसे मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ये 80 है, 80 मतलब कि 8 × 10 = 80, ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 × 2 × 2, हम बोलते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और 10 के हो गए आपके 2 × 5। सिंपल सा निकल गया हमारा ये, हमको उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी जो कि अभी तक हम कर रहे थे, ठीक। ऐसे ही 120 में देखो, ये क्या है, 12 × 10 यानी कि 12 दाम 120 होता है। तो 12 के फैक्टर्स देख लीजिए आप, 3 × 2 × 2 और 10 के 2 × 5, तो ये भी बन गए हमारे। तो ये बहुत शॉर्टकट आपके हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका बहुत शॉर्ट होता है, और वही आपके शॉर्टकट बनते हैं। बाकी शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होते मैथ्स में, वो सर रटने वाली बात हो जाती है, उधर नहीं जाना हमको। अब यहाँ देखिए कॉमन नंबर्स, देखिए 2 कॉमन है वन टाइम, ठीक है। 2 यहाँ कॉमन आ गया, एक बार और 2 कॉमन आ गया, तो 2, फिर एक और बार 2 कॉमन आ गया हमारा, है ना। और ये 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, ठीक है, तो ये कॉमन नहीं होगा। फिर 3 नीचे है ऊपर नहीं, ये भी कॉमन नहीं होगा। फिर 5 कॉमन आ गया आपका एक बार, तो ये 2 × 2 × 5, यानी कि 8 × 5 = 40। तो क्या हो जाएगा इसका 40 40 हो जाएगा। ये 40 बहुत सिंपल से नंबर्स दे रखे थे, इतने सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा सा टिपिकल आएंगे, बट फिर भी सीखने के लिए काफी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ, और मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ में हम दोनों में ही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम, देखो एचसीएफ तो वो था जिससे कि वह सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ा कॉमन नंबर की, जिससे कि दोनों ही संख्याओं में भाग जा रहा है ना। ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। एलसीएम में क्या होगा, वह सबसे छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, वह सबसे छोटा नंबर जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जा सकता है, ठीक है। मैं ऊपर के नंबर लेता हूं आप लोगों के लिए जो हमने किए थे अभी। जैसे यहाँ था आपका 50 और 75, ठीक है, 50 एंड 75। तो 50 एंड 75, इनका हमने एचसीएफ तो निकाल लिया था, एलसीएम निकालना है। तो फैक्टर्स क्या थे हमने अभी कर रखे हैं, तो आपने लास्ट क्लास में सीखा, ही तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो क्या है, 2 × 5 × 5, ठीक है। और 75 का 5 ×
5 इंटू, यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो एच सी एफ और एल सी एफ में डिफरेंस समझिएगा निकालने का भी यहाँ पर। जब हमको एच सी एफ निकालना था हम क्या करते, कॉमन देख रहे थे, तो ये 5 कॉमन है, हमने एक बार लिखा, एक बार और 5 कॉमन है, एक बार और लिखा हमने, तो आ गया 25। तो 25 क्या था हमारा एच सी एफ, जिससे 25 मतलब एच सी एफ, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब कि एक टुकड़ा, एक खंड, और जो टुकड़ा है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा संख्याओं से। तो 25 और 25 जो है 50 और 75 से छोटा ही आप देख ही रहे हैं, और 25 से दोनों में ही भाग जाता है, ये हाइस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अभी हमें एच सी एफ नहीं निकालना, हमको निकालना है एलसीएम। और मैंने ये भी बताया था जब आपको डिफरेंस बताया था मल्टीपल और फैक्टर में, कि मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होता है, तो अब जो नंबर आएगा एलसीएम वो 50 और 75 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या होता है, पहले तो कॉमन नंबर्स हम देखते हैं, 5 गुणा 5। अब जो अनकॉमन है, यानी 2, ऊपर तो है नीचे नहीं है, लेकिन इसको लिख लो एक बार आप, और 3 नीचे है ऊपर नहीं है, इसको भी लिख लो आप। तो कॉमन नंबर्स के साथ साथ हम अब जो बचे नंबर होते हैं जो कि कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर आएगा वो आपका एलसीएम बन जाता है। तो 5 5 जा 25। ठीक है, और 25 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 25 इंटू 2 इंटू 3, 25 2 जा आपका 50, है ना, 25 दूनी 50, और 53 जा 150, यानी कि 50 × 150, तो 150 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर, 150। और आप चेक कर सकते हैं कि 50 से भी 150 में भाग जाता है, 50 × 150, और 75 से भी भाग जाता है, 75 दूनी 150, तो 150 की आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एचसीएफ से एक कदम और आगे हमको जाना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए हम कॉमन फैक्टर्स ले रहे थे सिर्फ, अब एलसीएम के लिए जो बचे हुए फैक्टर्स थे उनको भी हम शामिल कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न लेकर के हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे 120 एंड 80, ठीक है, इनका हमने एलसीएम निकालना है, तो क्या एलसीएम आएगा, तो 120 के फैक्टर्स देखिए क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आपने किया है इससे पहले ना फैक्टरिंग के। और 80 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, तो हमें एलसीएम निकालना है, तो पहले हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, पहले हम एचसीएफ की सीढ़ी चढ़ेंगे, है ना। तो एचसीएफ के लिए करते हैं हम कॉमन फैक्टर, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, हो गया पूरा, फिर हो गया हमारा 5। पहले हमको कॉमन फैक्टर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। जब कॉमन फैक्टर हमारे पूरे हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और यही क्या है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं क्या, एच सी एफ। अब ये एच सी एफ पूरा निकल गया है, तो अब इससे हमको आगे बढ़ना है, जो बचे हुए नंबर्स थे जैसे 3 एंड 2, इनको भी हम शामिल कर लेंगे, 2 एंड 3। तो एच सी एफ में बचे हुए फैक्टर्स को हम जब गुणा करेंगे तो वही आपका एलसीएम बन जाता है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 40 तो क्या था हमारे पास एचसीएफ था, और 3 दूनी 6, तो 40 × 6, 6 × 6 = 24, तो 240। एलसीएम क्या बन जाएगा, 240। अब भाग देके देखिए, तो 12 दूनी 24 जाता है, 8 × 3 = 24 जाता है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। हेलो, यस सर। ठीक है, तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 200 और 350, 200 एंड 350 का आपको एलसीएम फाइंड करना है।
जल्दी करिए। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक भी हमको लगाना है उसमें। इसमें आप कॉमन देख रहे हो जीरो, हटा दीजिए जीरो को, बाद में फिर जोड़ देंगे। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है सिर्फ 20 एंड 35 का। क्या आएगा बताइए? 20 एंड 35 का एलसीएम क्या आएगा, है ना? तो हम इतना देखो, अब खुद सोचो कि 200 के प्राइम फैक्टर्स, फिर 350 के प्राइम फैक्टर्स, फिर उनको कैलकुलेशन करना कितना टफ पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि हमारा हमने 20 एंड 35 कर दिया। अब इसको और शॉर्ट कर सकते थे हम, वो बाद में सीखेंगे धीरे धीरे। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5, और 35 के होते हैं 5 इंटू 7, है ना? तो कॉमन क्या है? सिर्फ 5। तो पहले हमको तो कॉमन नंबर ही लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 5 बचा हुआ 2। अब बचे हुए सब लेंगे, हाँ, एक बार 2 है, 2 बार 2 है, तो दोनों बार लेंगे हम 2 इंटू 7। कितना हो जाएगा? 7 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 140। अब क्योंकि हमने यहाँ से जीरो हटाया था ना, यानी कि 10 से डिवाइड किया था, तो हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 1400 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम, ये तो मैं एक छोटा सा आपको एक डेमो दिया कि शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते हैं, हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और हम खुद ही शॉर्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब और शॉर्ट क्या होता है इसमें देखो आप, जैसे हमने यहाँ प्राइम फैक्टर्स किए, बाद में हम चलते रहेंगे उस पर। 20 और 35 में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 हमने पहले ही साइड कर दिया। तो 5 से 20 को भाग दिया, बचा 4, है ना, बचा 7। तो हम डायरेक्ट करेंगे गुणा। तो देखो, 5 को 20 और 7 दूनी 14, 140 डायरेक्ट आ गया हमारा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पड़ी क्या होता? कुछ नहीं पड़ी। तो ऐसे करते 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 जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता है, तो आप आसानी से जो जड़ है उसको समझ लेते हैं, और वही आपका शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, उसमें कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम। आई होप कि एलसीएम एचसीएफ आपको क्लियर हुआ होगा, वैसे तो सभी को आता है ऑलरेडी। प्रश्नों में जहां पर एलसीएम एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम करते हुए चलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जब वहां पे एचसीएफ एलसीएम निकालना आएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है जो कि यूज में आता है हमारे पास। तो देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसको और सरल बनाते हैं, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप गुणा करते हो, तो वो जो दो नंबर जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनके गुणनफल के बराबर ही होगा। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने किया, कोई नंबर ले लेते हैं हम, छोटा सा नंबर 10 और 15। ठीक है, अब ये 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा देख लेते हैं। 10 एंड 15 है। ठीक है, तो 10 का जो गुणनखंड है वो क्या होता है? 2 इंटू 5, और 15 का होता है 3 इंटू 5। तो एचसीएफ तो आ गया हमारे पास कॉमन नंबर 5। ठीक है, एचसीएफ हो गया ये। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 इंटू, एक बार 2 और एक बार 3, एक बार 2 इंटू 3। तो 5 दूनी 10, 30। तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ बताइए? 30, है ना? क्या हो गया ये? एलसीएम। तो ये कह रहे हैं फॉर्मूले में कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या है? 30 है, इंटू एचसीएफ क्या है हमारे पास? 5। तो कितना हो जाएगा? 30 पंजे 150। ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए? जो नंबर्स हैं उनके मल्टीपल के इक्वल, मतलब उनके प्रोडक्ट के इक्वल। यानी कि 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा।
याद कर लीजिएगा, इसका यूज आगे होगा, क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? फॉर्मूला लिखा? चलिए, आई होप फॉर्मूला लिख लिया होगा। यस सर। और ये तो सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ वेरीफाई कराने के लिए कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, वो समझाने के लिए ये क्वेश्चन था, बाकी इसकी कोई बहुत नीड नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न लिखिएगा और फिर उसको हल करेंगे हम। प्रश्न ये है कि किसी संख्या का, या किन्हीं दो संख्याओं का, किसी संख्या ने कि दो संख्या है ना, किन्हीं दो संख्याओं का गुणन 150 है। ठीक है, तथा एक संख्या 15 व दूसरी 10 हो। ठीक है, तथा, अब मैं अपने मन से बना रहा हूं तो थोड़ा लैंग्वेज ऐसी हो रही है कि बार बार तथा आ रहा है, अदरवाइज इतना नहीं होता। ठीक है, तथा HCF 5 है, संख्याओं का LCM क्या होगा? ठीक है, एक ही प्रश्न ही बन जाता है आपका। एक और प्रश्न लिखिएगा, यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 व LCM कितना होगा? 30, है ना? है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, संख्या ज्ञात करें। एक संख्या का मान 10 है, तो संख्याएं ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक संख्या का मान 10 है। थोड़ा सा प्रश्न अपने मन से बना रखा है तो भाषा बहुत अजीब अजीब गरीब लग रही है आपको, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न तो वैसे ही बहुत सरल बन गया, वो ऐसा बनता नहीं है प्रश्न। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसने दोनों संख्या लिख दी, 15 और 10। तो अभी हमको कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 और 10 को पकड़ करके आप इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पे तो कुछ भी बचा नहीं, दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में आपको दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया है आपको कितना? 5। एलसीएम दिया है आपको इन्होंने 30। ठीक है,
और एक नंबर दिया है आपको इन्हें, नंबर 1 कितना दिया है, 10। और आपको निकालना है दूसरी संख्या। बहुत सरल। ठीक है। अब ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये प्रश्न जो है बिना फॉर्मूले के आप इसको नहीं कर सकते, इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगी। ऊपर वाले में तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बिना फॉर्मूले के आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक। तो फॉर्मूला है हमारे पास HCF गुणा LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है। अब HCF आपको दिया हुआ है कितना, 5। LCM भी दिया है आपको कितना, 30। और नंबर 1 दिया आपको 10। नंबर 2 आपने फाइंड करनी है। तो 5 या 15 यानी कि 150 हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए हमको। यहाँ पर दो संख्याएं गुणा के चिन्ह के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर किसी भी एक, देखो गणित में जब हम कोई समीकरण देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन मतलब कि जहां पर ये साइन दिखाई देगा। ठीक है। तो एक पक्ष होता है आपका बायां पक्ष, एक है दायां पक्ष। ये बाएं हाथ की तरफ है तो ये क्या है आपका बायां पक्ष है, और ये दाईं साइड है तो आपका ये दायां पक्ष है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो अगर हमको दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर लेके जाना है कोई नंबर, जैसे हम यहाँ पर 10 को लेके आएंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये यहाँ पर गुणा के चिन्ह के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर आपका ये भाग के साथ आ जाएगा, गुणा भाग में बदल जाता है। अगर ये जोड़ होता तो ये ऋण बन जाता है, यानी कि माइनस का साइन आ जाता है इसमें। माइनस का साइन होता तो ये आपका प्लस का साइन यहाँ पर आया था। आगे क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये आपको और क्लियर होता रहेगा। फिलहाल बता दिया। तो 10 क्योंकि गुणा के साथ, गुणा के चिन्ह के साथ था, तो इसको हमने दूसरी साइड लेके जाना है तो भाग के चिन्ह में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। और आगे आपका बचा रहेगा N2। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। N2 का मान क्या आएगा, 15। तो जो दूसरी संख्या निकालनी थी वो क्या हो जाएगी आपकी, 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न और भी कई सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं। बस इन्हीं को चेंज कर देगा वो, आपको कभी बोलेगा कि दो संख्याओं का गुणनखंड है। अब एक और प्रश्न देखिएगा अगर बन सकता है तो, दो संख्याओं का गुणनखंड 150 है, यदि संख्याओं का LCM 30 है तो उनका HCF क्या होगा। ठीक है। दो संख्याओं का, किसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा इसको, हाँ। गुणन फल, ठीक है, 150 है। यदि LCM 30 है तो HCF क्या होगा। ये प्रश्न आपसे उसने पूछ दिया। अब देखो यहाँ पर गुणनफल मतलब क्या दे दिया उसने आपको, N1 इंटू N2, ये दे दिया उसने आपको 150। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2। अभी यहाँ पर बहुत सरल लग रहा है ना आप लोगों को कि अरे ये तो फॉर्मूला याद हो गया आराम से हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जब बहुत सारे टॉपिक होते हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला भी याद नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो 150, सॉरी, HCF आपको निकालना है तो HCF को तो ऐसे लिखेंगे हम, जो फाइंड करना है। एलसीएम दिया उसने क्या, 30,
और ये जो प्रोडक्ट है दे रखा है आपको 150। तो मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया था कि यहाँ गुणा के चिन्ह से जुड़ा हुआ है 30, अपोजिट साइड लेके जाएंगे यानी कि दूसरी साइड लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो HCF बराबर 150/30। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा आपका 15/3, 3×5 = 15। तो HCF का मान क्या आएगा आपका, 5 आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने इसी संबंधित 2-3 प्रश्न कर लिए तो आपको रट गया है कि यार इसका तो HCF 5 ही है ना, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आपके प्रश्न HCF और LCM संबंधित आते हैं। आगे के बहुत सारे और भी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पर LCM HCF की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो ये इसलिए प्रैक्टिस में रखिएगा। देखियो, बहुत ज्यादा तरीके नहीं सीखने हैं आप लोगों को। क्लास 7th 8th में है HCF और LCM के टॉपिक, तो हम बहुत सारे अलग टॉप तरीके दिए जाते हैं निकालने के लिए। आपको एक तरीका सीखना है जो सबसे सरल हो, आसानी से कर सकें और जो थोड़ा शॉर्टकट की तरफ आपको ले जाए, तो इसलिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके साथ लिया है। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? हेलो, चलिए। एक से। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो हमने कर लिया अभी, और अभी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है तो दूसरे टॉपिक को मैं थोड़ा सा बताते हुए फिर आज की क्लास को यहीं पर ओवर कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक हमारा है फ्रैक्शंस, यानी भिन्न। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भिन्न की एक परिभाषा होती है, देखो पहले तो समझो इसको, भिन्न को। इसको भी इसी ले लेते हैं ना, पिक्चर तो लेना हमको, फिगर ले लिया हमने। ठीक है, एक लाइन ये बन गई और एक लाइन ये बन गई। बताओ, ये जो सर्किल है इसके कितने भाग कर दिए मैंने? बताओ बताओ बताओ, अब बताओ कितने भाग कर दिए सर्किल के मैंने? दो। 2 कर दिए। अब कितने हो गए? 4। चार। तो 4 भाग मैंने इसके कर दिए, ठीक है ना। ऐसे ही एक और सर्किल में ले लेता हूँ। अब देखो बहुत एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, फिर भी कोशिश मैंने की है बनाने की ना। ठीक है, अब ध्यान दिया, यहाँ पर ये फिगर ए मान लो इसको आप, और ये मान लो फिगर बी। यहाँ पर भी 4 भाग किए हैं और इसमें भी 4 भाग किए हैं। भाग 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर भाग 1, 2, 3 और 4। क्या इन दोनों ही चित्रों में कोई अंतर लग रहा है आपको? बताओ, कोई भी अंतर ढूंढ पा रहे हो इन चित्रों में आप? तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो पहला चित्र है, चित्र ए, इसमें ये जो 4 भाग हैं ये बराबर है क्या? नहीं हम। हाँ, तो ये अंतर है। हम ज्यादा है। हाँ, तो चारों भाग असमान, असमान है यानी कि बराबर नहीं है।
और यहाँ पर क्या है, चारों भाग देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट समान है, लेकिन हाँ समान है ना, लग मतलब एक एक नजर में समान जैसे लग रहे होंगे हमको, है ना। क्योंकि गणित हम पढ़ रहे हैं, और गणित की भाषा में तो एक एक मिली सेंटीमीटर का भी बहुत अंतर होता है, मिलीमीटर का भी अंतर होता है, तो उस नजरिए से तो समान नहीं होंगे, बट फिर भी हम अगर दूर दृष्टि से देखें तो हमको समान दिख रहे हैं, है ना, यानी बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जानना है कि अगर ऐसा चित्र होता है तो ये भिन्न का भाग नहीं होगा। ठीक है। तो भिन्न के लिए किसी भी वस्तु के सभी जो भाग है वो समान होने अनिवार्य हैं। तो जब किसी वस्तु को हम कुछ समान भागों में बांटते हैं, चाहे वो समान भाग दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, चाहे कितने भी हो जाएं, लेकिन हर एक भाग दूसरे के समान होना चाहिए। ठीक है? तभी हम किसी एक या दो हिस्सों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक बेसिक था भिन्न का। अब बाकी जो डिस्कशन है कल क्लास करेंगे हम, कल संडे है बट क्लास होगी। ठीक है। कल क्लास करेंगे, कल हम वहां पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आज हमने एलसीएम एचसीएफ पर डिस्कशन किया है, प्रश्न आप लोग खुद भी ले सकते हैं, करिए, है ना। फिर कल की क्लास मिलते हैं, हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।